आप यहाँ अतिथि हैं मगध नरेश, और मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अतिथि की भांति मिलना चाहते हैं या हमारे मिलन के इतिहास का 19वां अध्याय रचना चाहते हैं। मगध नरेश, स्वागत है आपका। देख रहे हो मेरे होने वाले सम्राट, ये नटखट कैसे चटपट चटपट बोले जा रहा है? परंतु तुम घबराना नहीं, इस मायावी की माया को हरने के लिए ही मैं तुम्हारे साथ आया हूं। हाँ, अब तुम देखते रहो कैसे इस माखनचोर से तुम्हारा मामा उसकी वाणी चुराता है। वासुदेव, अरे गांधार नरेश, कैसे हैं आप? और ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? मुझे आज भी स्मरण है, एक समय आप संपूर्ण आर्यव्रत के सबसे सुंदर, सबसे सुशोभित पुरुषों में से एक थे। और अब मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। भ्राता दुर्योधन, मित्र कर्ण, यहां आओ, शीघ्र आओ। दुर्योधन, अब तुम ही बताओ, क्या मैं असत्य कह रहा हूं? एक समय था जब मामा श्री कितने आकर्षक दिखा करते थे। कमल समान नयन, हृष्ट पुष्ट शरीर, शीतल वाणी, मधुर मुस्कान। परंतु अब सब बदला सा लग रहा है। कभी कभी लगाई गई किसी अग्नि का ताप मनुष्य के मुख को झुलसा देता है। है ना दुर्योधन? क्या मामा श्री को हस्तिनापुर में उचित आहार नहीं मिलता? ये क्या कह रहे हैं वासुदेव? मामा श्री को हस्तिनापुर में सर्वश्रेष्ठ आहार मिलता है। मैं उस आहार की बात नहीं कर रहा हूं जो मुंह से खाया जाता है। मैं तो उस आहार की बात कर रहा हूं जो विचारों को मिलता है, मन को मिलता है, क्योंकि अंततः दिखाई तो वही देता है। अरे, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। आइए, आप सबका स्वयंवर में स्वागत है। तुम्हारा भी मित्र कर्ण। वासु, प्रणिपात गांधार नरेश, आइए। तुम मेरे साथ आओ राधे। बहुत समय हो गया, सोचा तुमसे पूछ लूं कि सब कुशल मंगल है या नहीं। कितना महान चिंतक शकुनी, परंतु उतना ही लक्ष्यहीन, जैसे एक महान ब्रह्मास्त्र अपना मार्ग भूल गया हो कर्ण। जब तक अग्नि वश में होती मनुष्य को भोजन देती, यदि अग्नि वश से बाहर हो जाए तो मनुष्य का भोज कर लेती है ना कर्ण? वासुदेव, क्या आप जानते थे कि वारणा व्रत में क्या हुआ? किस विषय में बात कर रहे हो कर्ण? उस भवन के विषय में जो दुर्योधन ने बनवाया, या उस भवन के विषय में जो अग्नि की भेंट चढ़ गया? यदि आप सब जानते थे
परंतु आपने कुछ किया क्यों नहीं वासुदेव? नियति के समक्ष क्या वासुदेव और क्या कर्ण राधे, हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं। सफल होना ना होना प्रारब्ध के हाथ में होता है। तुमने भी प्रयास किया ना? हाँ, प्रयास किया, परंतु ये शब्द बड़ा संहारक है मित्र। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से कोई वचन दे बैठे कर्ण? मैं वचन देता, मैं शोन की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओह कर्ण, मैंने कहा था कि वचन देते समय सावधान रहना, फिर भी दे बैठे क्यों? क्योंकि सबके पास वासुदेव जैसा मार्गदर्शक नहीं होता, और कुछ लोगों के पास तो शकुनी जैसे पथभ्रष्टक होते हैं। इसलिए मैंने अपने मित्र का साथ दिया और उसे वचन भी। यदि धनुष मध्य में से कच्चा हो तो धनुधर को घायल कर सकता है। योद्धा का खड़ग शत्रु के आक्रमण को रोक सकता है, परंतु समय के बवंडर को नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक असफल योद्धा सिद्ध हो जाओ कर्ण। योद्धा का धर्म युद्ध है, फिर वो उस युद्ध में सफल हो या असफल। और आप भूल रहे हैं वासुदेव कि मैंने पंख के स्थान पर पाषाण खंड होना चुना है। और मैंने क्या कहा था कि हमारा चयन ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है कर्ण। स्मरण है? आपने मुझे यह स्मरण करवाने के लिए रोका है? नहीं, मैंने तुम्हें रोका है एक मंत्रणा देने के लिए कर्ण, कि स्वयंवर में तुम प्रतिभागी मत बनना। स्वयंवर में भाग लेने की मेरी कोई मंशा नहीं। तो फिर मुझे वचन दो कि चाहे जो भी तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं स्वयंवर में भाग लूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयंवर की परीक्षा का संबंध धनुर्विद्या से है? आपके मौन में आपकी सहमति दिख रही है वासुदेव। मैंने तुमसे एक वचन मांगा है राधे। आप ही ने मुझे सिखाया है कि बिना सोचे समझे किसी को वचन नहीं देना चाहिए। मैं स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा, परंतु तब तक जब तक यह स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा और मेरे मित्र दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु अन्याय हुआ तो ना मैं अपने धनुष को रोक पाऊंगा और ना ही मेरे बाण मौन रहेंगे। प्रणिपात वासुदेव। कदाचित तुमने ये विचार दुर्योधन को वचन देने से पूर्व किया होता तो भविष्य कुछ और होता मित्र।
जो पहला ब्राह्मण तुम्हें मिले उसे ये दक्षिणा दे देना और कहना कि पांचाल राजभवन में एक बड़ा उत्सव हो रहा है। जाओ। कहां से ढूंढूं ब्राह्मण? ये तो उनके भिक्षाटन का समय भी नहीं है। वो रहे ब्राह्मण। प्रणिपात ब्राह्मण देव। यह आपके लिए ब्राह्मण देव। एक संदेश भी है। राजमहल में एक बड़ा समारोह है और एक बड़ा भोज। अब पधारिएगा अवश्य। प्रणिपात। स्वर्ण मुद्रा हमारी आवश्यकता के अनुसार भिक्षा मिल गई अर्जुन। चलो अब घर चलें। परंतु भ्राताश्री, मुझे लगता है कि हमें राजप्रसाद चलना चाहिए। कदाचित कई माह तक की हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाए। हाँ भ्राताश्री, कदाचित हमें वहां एक के स्थान पर 5 मुद्राएं मिल जाए। जब माताश्री कहेंगी कि आपस में बांट लो तो सुविधा हो जाएगी। अधिक लालच अच्छा नहीं है अनुज। भूखा रहना भी अच्छा नहीं है भ्राताश्री। आपने सुना ना, वहां भोज भी है। क्या आप अपने अनुज की क्षुधापूर्ति होते हुए नहीं देखना चाहोगे? यदि ऐसा है तो चलो। तुम्हें भरपेट भोजन करते हुए देखना भी बहुत बड़ा सुख है मेरे लिए। हम राजप्रसाद चलेंगे। आमंत्रित अतिथियों का पांचाल में हार्दिक स्वागत। आप सभी यहाँ मेरी पुत्री याज्ञसेनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पधारे। इसलिए मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं स्वयंवर से आपका परिचय करवा दूं। मंडप के मध्य में वो जो स्थान आप देख रहे हैं, जो इस क्षण यव्यानिका से ढका हुआ है, वही वो परीक्षण है जिसमें सफल होने वाला प्रत्याशी मेरी पुत्री से विवाह कर सके। परंतु निश्चित रूप से यह परीक्षण सरल नहीं होगा। अब अधिक विलंब ना करते हो, मैं उसे बुलाता हूं जो इस स्वयंवर की स्वयंवरा है, जो पंचतत्व अग्नि से जन्मी है, याज्ञसेनी पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी।
वाटी पांचाली वेदी मध्यात समुत्थिता सुभागा दर्शनीयांगी स्वसिताय तलोचना। अब मैं वासुदेव कृष्ण से यह आग्रह करूंगा कि वो स्वयंवर में होने वाले अद्वितीय परीक्षण का परिचय प्रत्याशियों से करवाएं। आगंतुकों को वासुदेव कृष्ण का प्रणाम। आज होने वाला परीक्षण प्रत्येक योद्धा को स्वयं उसके बल, बुद्धि और कौशल से परिचय करवाएगा। इस परीक्षा में खरा उतरने के लिए प्रतिभागी में विलक्षण गुणों का होना आवश्यक है। उसमें वो बल होना चाहिए जिसे मापा ना जा सके, वो दृष्टि होनी चाहिए जो अदृष्ट के परे देख सके, वो एकाग्रता होनी चाहिए जो किसी में ना हो, और लक्ष्य को बिना देखे भेद सकने का सामर्थ्य भी। मुझे वचन दो कि चाहे जो भी हो, तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। केवल इस धनुष की सुंदरता को देखकर आकर्षित मत होइए मित्रों। चूंकि धनुष है तो लक्ष्य अवश्य होगा। सोचिए, कहां होगा आपका लक्ष्य? इस आकाश यंत्र में स्थित मीन की आंख आप सबका लक्ष्य है मित्रों।
आकाश यंत्र में स्थित मीन की आंख आप सबका लक्ष्य है मित्रों। संसार के सर्वाधिक शूरवीर और बलशाली यहां उपस्थित हैं, परंतु प्रश्न यह है कि आप में से इस जल प्रतिबिंब को देखकर मीन की आंख का लक्ष्य कौन भेद सकेगा? मुझे किसी भी मूल्य पर लक्ष्य भेदना है मित्र। मुझे विजय प्राप्त करनी है। अब मैं क्रम से वीरों का नाम पुकारकर उन्हें परीक्षण के लिए आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम भद्रराज शल्य। मित्र, आज कोई क्रोधित भी नहीं है, इसलिए मद्रराज के पास कोई अवसर नहीं किसी की शक्ति छीनने का। अगले प्रत्याशी काशीराज। क्या ये असंभव लक्ष्य नहीं है सखा? प्रतिबिंब देखकर आकाश यंत्र में घूमती मीन का नेत्र वेदन संसार में भला ये कौन कर सकता है? एक नहीं 3 पुरुष हैं सखी, जो ये लक्ष्य साध सकते हैं। और वो कौन है? धीर स्त्री का आभूषण होता है सखी। धैर्य रखो, प्रश्न उठा है तो उत्तर भी प्रस्तुत होगा। 3 पुरुष ये लक्ष्य साध सकते हैं सखी। इस सभा में 2 उपस्थित हैं और तीसरा प्रवेश करने वाला है। अगले प्रत्याशी भगत नरेश जरासंध।
चलिए सखा, कम से कम ये विश्वास तो हुआ कि ये धनुष उठाया जा सकता है। वैसे सखा, क्या अर्जुन भी ये धनुष उठा सकते हैं? सखा, यदि अर्जुन इस सभा में उपस्थित हुए तब भी मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? कैसे मुझे ये ज्ञात होगा कि वो यहाँ उपस्थित हैं? अर्जुन, परंतु सबका तो ये मानना है कि वो जीवित नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती सखा, क्योंकि मैं अभी तक जीवित हूं। तुम कहां जीवित हो सखी? तुम तब तक जीवित नहीं जब तक अर्जुन ना मिल जाए, यही ना? और यही तो मेरा प्रश्न है केशव, कि मैं उन्हें कैसे पहचानूं जो मेरे जीवन का एक कारण है। जब वो क्षण आएगा, तुम्हें स्वयं अनुभूत हो जाएगा सखी। तुम्हें अपने भीतर श्वास का प्रवास अनुभव होगा। वो अनुभूति तुम्हें आनंद नहीं, पीड़ा दे। वो पीड़ा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है, वो पीड़ा जो तुम्हें आनंद से अधिक प्रिय लगे। क्या मुझे सच में ऐसा अनुभव होगा सखा? परंतु कब? कौन जाने, कदाचित अति शीघ्र। क्या हुआ? सखा, मैंने कुछ अनुभव किया। यश भ्राता, वो कौन है जो मेरी ओर देख रहे हैं? जो राजकुमारी के समीप बैठे हैं, वो वासुदेव कृष्ण हैं, द्वारकाधीश। हमारे ममेरे भाई भी हैं, परंतु वो तुम्हें नहीं देख रहे। वो स्वयंवर में आए सारे प्रतिभागियों को देख रहे हैं। वो कमल नयन वाले हैं, इसीलिए सबको लगता है कि वो उन्हें ही देख रहे हैं, परंतु नहीं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं अंतिम प्रत्याशी, हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन।
अंतिम? वो दिन कब आएगा जब मैं इस दुष्ट की छाती पर गदा से प्रहार कर पाऊंगा? शांत, ये माता श्री की आज्ञा है, स्मरण रखना। हमें यहाँ पर किसी की दृष्टि में नहीं आना है। हम यहाँ पर स्वयंवर देखने आए और कुछ दक्षिणा लेने, बस। मित्र, मैं जानता हूं कि तुम ये धनुष उठा सकते हो, परंतु स्मरण रहे कि तुम अपने पांव के मध्य तनिक दूरी बनाए रखना, ताकि तुम धनुष का बोझ संभाल सको। धनुष का एक भाग भूमि पर रखना, ताकि प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष तुम्हारे हाथ से छूटे ना। बताइए ना, कौन है वो 3 पुरुष जो ये लक्ष्य साध सकते हैं? पहला मैं स्वयं, दूसरा पांडु पुत्र अर्जुन और तीसरा मैं राधेकर। मैंने संधान लक्ष्य देखकर ही किया, आपके नेत्रों में देखकर। कदाचित तीसरे वीर के लिए मैं आपका संकेत समझ गई हूं सखा। परंतु वो इस स्वयंवर में भाग नहीं ले रहा है। आशा यही है सखी, परंतु नियति क्या कहे कौन जाने। अपने पांव स्थिर रखना मित्र। अब धनुष का एक भाग भूमि पर रखो। बल लगाकर धनुष को मोड़ो। धैर्य रखना मित्र, तभी प्रत्यंचा चढ़ा पाओगे। ये दुष्ट कहीं लक्ष्य साध ना ले। नहीं भ्राताश्री, उसकी पकड़ दुर्बल है और प्रत्यंचा तेलिए है, दुर्योधन के हाथ से फिसल जाएगी। नहीं, एकाग्रता बनाए रखो दुर्योधन। यदि ध्यान भटका तो प्रत्यंचा हाथ से छूट जाएगी। दुर्योधन!
बस, क्या यही है संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा? क्या इसी क्षमता के बल पर मेरी पुत्री का वरण करने आए थे आप लोग? प्रतीत होता है गुरुओं में अब वो क्षमता ही नहीं रही जो अपने शिष्यों को युद्ध कौशल सिखा सके। मेरी पुत्री का स्वयंवर अधूरा रह जाएगा, इस बात का दुख नहीं है मुझे, अभी तो खेद इस बात का है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो इस परीक्षण में सफल हो सके। महाबली मानकर आप लोग अपने आप से छल कर रहे हो। चलिए पंचाल राज, मैं स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा, परंतु तब तक जब तक यह स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा और मेरे मित्र दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु अन्याय हुआ तो ना मैं अपने धनुष को रोक पाऊंगा और ना ही मेरे बाण मौन रहेंगे। छल तो आपने किया है। यदि आपको अपनी पुत्री के लिए एक धनुर्धारी चाहिए था तो शेष योद्धाओं को यहां बुलाकर अपमानित करने का छल क्यों किया आपने? यदि बल, बुद्धि, दृष्टि, एकाग्रता और लक्ष्य पर प्रहार करने की क्षमता जांचनी थी तो केवल धनुर्विद्या का परीक्षण क्यों? खड़क युद्ध क्यों नहीं? गदा कौशल क्यों नहीं? आप वसुदेव कृष्ण के परीक्षण पर संदेह कर रहे हैं? आप इन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं भद्र पुरुष? हाँ, क्योंकि यह पक्षपात है। यदि यह गदा कौशल का परीक्षण होता तो मेरे मित्र युवराज दुर्योधन यहां उपस्थित सभी योद्धाओं को पराजित कर देते, परंतु नहीं, आपने यह परीक्षण एक पक्षीय रखा और उस पर आप महान गुरुओं की शिक्षा दीक्षा का अपमान कर रहे हैं। तो पांचाल राज, आपको आपकी ललकार का उत्तर अवश्य मिलेगा। एक शिष्य अपने गुरु के मान के लिए आपकी ललकार स्वीकार करता है। आज यहां इसी सभा में प्रत्यंचा भी चढ़ेगी, शस्त्र संधान भी होगा और लक्ष्य भेद भी होगा। मैं परशुराम शिष्य राधेकर्ण
ये लक्ष्य भेद स्वयं करूंगा। सखी, यदि तुम्हें ज्ञात हो कि अर्जुन जीवित है तो क्या करोगे? वो सब जो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके, जो कि अर्जुन से विवाह के पश्चात ही संभव है। तो फिर देखो सखी, वो तीसरा वीर जो इस परीक्षण में सफल हो सकता है, यदि कर्ण ने लक्ष्य संधान कर दिया सखी, तो तुम अपने जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगे। अद्भुत, अद्भुत कर्ण।
जो मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य समझ रही हो ना सखी? बिना देखे आपने लक्ष्य संधान कैसे किया? आपके नेत्रों में देखकर। ये शर संधान नहीं होगा। परंतु क्यों? क्योंकि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं, यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो उसके कर्म। कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है मनुष्य और उसकी योग्यता के परिचय का। बधाई हो याज्ञसेनी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि कभी कभी शब्द कर्म से अधिक श्रेष्ठ माध्यम होते हैं। व्यतीत ना होकर ये निर्णय स्वयंवरा का है और इस सभा में उपस्थित सभी को इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए।
बस। बस पांचाल नरेश, बस। ये कैसा खेल है? आप अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहते भी थे या नहीं? केवल अपने मनोरंजन के लिए आपने ये स्वयंवर रच लिया। आपने आर्यव्रत के बड़े बड़े शूरवीरों को यहां आमंत्रित किया। किसी को ज्ञात भी नहीं था कि परीक्षण में होने क्या वाला है। एक विचित्र सी शर्त रख दी आपने स्वयंवर की, और जब अंगराज इस परीक्षण में सफल होने वाले थे तो आपकी पुत्री द्रौपदी ने इन्हें रोक दिया। ये स्वयंवर नहीं है, छल है, छल। युवराज दुर्योधन, ये स्वयंवर पांचाली के विवाह के लिए रचा गया है हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन। और स्वयंवर स्पर्धा नहीं होती, स्वयंवरा को अधिकार है अपने वर के चयन करने का, जिसका द्रौपदी ने प्रयोग किया। और रही बात छल की राजकुमार दुर्योधन, तो छल किसने किया, कहां किया, कब किया, उस विषय में कदाचित आप इस भरी सभा में बात नहीं करना चाहेंगे, है ना युवराज दुर्योधन? सम्राट! मैं यहां उपस्थित सभी राजवंशियों की ओर से कुमारी द्रौपदी के निर्णय का समर्थन करता हूं। मुझे तो युवराज दुर्योधन की सोच पे आश्चर्य हो रहा है। राजकुल से होकर भी ये उन्होंने सोच कैसे लिया कि पांचाल नरेश अपनी पुत्री का विवाह एक सूत पुत्र से करेंगे। सावधान मत नरेश। सावधान तो आपको रहना था। आप कर्ण को इस सभा में लाने की भूल कैसे कर बैठे? जाइए अंगराज कर्ण, जाइए, जाके अपने अश्वों की राज संभालें। यह क्षत्रियों का स्वयंवर है, जाइए। हाँ, हाँ, मैं एक सूत पुत्र हूं। और मुझे गर्व है कि स्वयं को क्षत्रिय समझने का अभिमान करने वाले महारथियों का मार्गदर्शन एक सूत ही करता है। पथ निर्धारित करने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए, जो खड्ग और गदा हाथ में लेकर वो वीर होने का दम भरते हैं, उसे कोई क्षत्रिय नहीं, एक लोहार बनाता है। जो अन्न वो खाते हैं उसे किसान उपजाता है। मेरा उपहास उड़ाने वालों से व्यथित नहीं हूं, क्योंकि मैं इनकी सोच वर्षों से जानता हूं।
आपसे निराश हूं, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी सोच इनसे भिन्न है। इस अपमान को सहने की क्षमता स्वयं में लाने के लिए मुझे वर्षों लग गए, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि एक सूत का अपमान करना, उससे घृणा करना, कुछ दिन पहले जन्मी पांचाली इतना शीघ्र सीख गए, कैसे? कुछ दिन पहले जन्मी पांचाली इतना शीघ्र सीख गए, कैसे? कुछ दिवस पूर्व किसी ने मुझसे कहा था कि हर कर्म अपना परिणाम साथ लेकर चलता है। तो सुनिए याज्ञसेनी कि जो आज आपने मेरा अपमान किया, उस अपमान का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। इस कर्म का फल आप अवश्य भोगेंगे। आपके शब्दों के गूंज का नाद जीवन भर आपको सुनाई देता रहेगा। स्मरण रहे। क्षत्रिय वीरों की सूची पूर्ण हुई पांचाल नरेश। प्रतीत होता है कि अब और कोई नहीं जो इस परीक्षा में सफल हो सके। तो क्या स्वयंवर निरस्त कर दिया जाए पांचाल नरेश? नहीं केशव, यदि स्वयंवर निरस्त कर दिया गया तो पांचाल का बड़ा अपयश होगा। कोई उपाय सोचिए। शांत हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट। देखो कर्ण, इस स्थिति में केवल एक ही उपाय है। स्वयंवर संपन्न हुआ, हमें यहां से चलना चाहिए। कि स्वयंवर सर्वसाधारण के लिए खोल दिया जाए। किसी को भी लक्ष्य भेद करने का अधिकार और अवसर दिया जाए।